हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद। महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी उससे पहले जब वैदिक सभ्यता थी उस टाइम में क्या था, उस टाइम का जो समाज था वो काफ़ी उन्नत था। उससे पहले लोगों ने क्या किया था, लोहे का और अन्य धातुओं का क्या था, खोज की थी। फिर लोहे का आविष्कार जब हुआ था उसके बाद में क्या हुआ था, लोहे का जो व्यापार था, जो उनकी आर्थिक स्थिति थी उससे भी बहुत अच्छी हो गई। जब आर्थिक स्थिति अच्छी हुई तो सामाजिक जीवन में क्या करो, उन्होंने प्रगति की। उसके बाद से जब सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रगति होगी तो जो राजनीतिक जीवन जो होगा वो भी प्रभावित होगा, उसका भी विस्तार हुआ था। उस टाइम के जो लोग थे वो बहुत ही उन्नत समाज था। उस टाइम में कस्बे, शहर आदि तक राज्य और जो समाज था वो बहुत ही उन पर उन्नत था। पहले क्या था, पहले कबीला था, कबीले से फिर वो जन बने, जन से फिर विस्तृत होकर जनपद बने, जनपद से जब जनपद विस्तृत हुआ तो फिर वो महाजनपद में परिवर्तित हो गया। तो सबसे छोटा क्या था, कबीला था, कबीला बड़ा होकर जन बना, जन से फिर जनपद बना, जनपद से फिर क्या हुआ, महाजनपद में विस्तृत हो गया। फिर आता है धर्म। उस टाइम में धर्म क्या थे, धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। धर्म क्या था, जन्म से ही निर्धारित होता था। जन्म क्या थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, जिसमें क्या था, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और इसका जो हमें चर्चा मिलती है, ये इसके बारे में हमें पता चलता है, वो किससे मिलता है, बौद्ध ग्रंथ था एक अनुत्तर निकाय, जिसमें पहली बार 16 महाजनपदों की चर्चा हुई थी, बताया गया था इसके बारे में। फिर एक है जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में क्या की गई है, चर्चा की गई है। उस राजतंत्र राजतंत्र क्या होता था, जो अधिकांश राजा द्वारा शासन किया जाता था। उस पे अगर किसी भी राजा की मृत्यु हो जाती थी तो फिर उसका ही पुत्र क्या होता था, उत्तराधिकारी बनता था और उसके कामकाज को संभालता था। महाजनपदों के काल में मगध ने अपनी शक्ति का विस्तार किया था तथा धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत में क्या हो गया था, वो अपना आधिपत्य कर लिया था, या उसने पूरे उत्तर भारत में अपना अधिकार कर लिया था। मगध पर शासन करने वाला पहला जो शासकीय वंश था वो कौन सा था, हर्यक वंश था। और हर्यक वंश का सबसे पहला जो राजा था वो था बिंबिसार। मगध पर शासन करने वाला पहला शासकीय वंश कौन सा था, हर्यक वंश था। इसके बाद शिशुनाग तथा नंद वंश ने क्या किया था, इस पे शासन किया था। नंदों को समाप्त कर मौर्य वंश ने शासन आरंभ किया था। मतलब ये पूरा जब हर्यक वंश के बाद में कौन आया, शिशुनाग आया था। उसके बाद में नंद वंश ने क्या किया था, इस पे शासन किया था। और नंद वंश समाप्त होने के बाद में मौर्य वंश ने अपना शासन आरंभ किया था। हर्यक वंश का सबसे पहले राजा था वो था बिंबिसार। फिर हम पढ़ते हैं महाजनपद, उनकी राजधानी, वर्तमान में वो कहाँ पे हैं और मुख्य बिंदु। सबसे फर्स्ट में है मगध। ये 3 आपके महाजनपद हैं जो कि कहाँ पे हैं, बिहार में, मगध, अंग और बज्जी। मगध की राजधानी है राजगृह, जो का भी कहाँ पे है, पटना से लेके गया तक है। और ये क्या, मगध क्या है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। फिर है अंग की राजधानी है चंपा, जो अभी कहाँ पे है, वर्तमान में भागलपुर में है। नेक्स्ट है आपका बज्जी की राजधानी है वैशाली, जो क्या है, सबसे पहले गणतंत्र स्थापित हुआ था। ये 8 जनपदों का एक ग्रुप है बज्जी, और इसमें सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसमें कि गणतंत्र स्थापित हुआ था, वो था आपका लिच्छवी। फिर आते हैं आपके उत्तर प्रदेश के महाजनपद, जो कि कहाँ पे स्थापित हैं, उत्तर प्रदेश में है। सबसे पहले है काशी की राजधानी है वाराणसी, जो कि अभी भी वाराणसी ही है। फिर है कौशल की है श्रीवस्ती कहाँ पे है, जो कि फैजाबाद में है। नेक्स्ट है आपका मल्ल की राजधानी है कुशीनगर, जो कि अभी वर्तमान में है देवरिया।
देवरिया कुशीनगर जो गौतम बुद्ध थे उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, और ये भी क्या था, ये एक गणतंत्र राज्य था। कुशीनगर भी क्या था, एक गणतंत्र राज्य था कुशीनगर। और कौन सा, वैशाली, वज्जी और मल्ल, ये दोनों क्या थे, दोनों गणराज्य थे। यहाँ पे गण यानी कि जो संघ होता था उनके द्वारा शासन होता था। फिर वत्स, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, जो कि अभी वर्तमान में प्रयाग में है। फिर है कुरु, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली में है। कुरु यानी कौरवों के नाम से भी जाना जाता है, जिसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, महाभारत में भी चर्चित है ये। फिर है पांचाल, पांचाल की राजधानी है अछित्र। नेक्स्ट है आपका सरसेन, सरसेन की राजधानी है मथुरा। फिर है चेदी, चेदी की राजधानी दो है, मतलब दो नाम से जानी जाती हैं, एक तो शक्तिमती और शुक्तिमती। यस, यहाँ के राजा कौन थे, यहाँ के राजा थे शिशुपाल। फिर है आपका 12 में है अवंती, जो कि कहाँ पे है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसकी राजधानी है उज्जैन, माहिष्मती। उज्जैन है उत्तरी भाग की और दक्षिणी भाग की महिष्मती, जो अभी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका मत्स्य, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, और ये कहाँ पे है, राजस्थान में, और ये वर्तमान में है जयपुर में। फिर है अस्मक, अस्मक है आपका साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में, जिसकी राजधानी है पोतन, पोटली। ये एक अकेला महाजनपद है जो कि साउथ इंडिया में है। ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। वर्तमान स्थिति इसकी 16वां है कंबोज, राजपुर फाटक इसकी राजधानी है। 16 है गांधार, इसकी राजधानी है तक्षशिला। तक्षशिला पढ़ाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। उस समय के लिए जितनी भी शिक्षा होती थी वो कहाँ दी जाती थी, तक्षशिला में दी जाती थी। और ये इस वर्तमान स्थिति है इसकी, ये दोनों भारत से बाहर हैं। जो अभी इसकी स्थिति है वो पाकिस्तान के आसपास है। अब हम मैप में देखते हैं कि महाजनपद और उनकी राजधानी कहाँ कहाँ है। सबसे पहले है हमारी मगध, मगध, अंग और बज्जी, ये तीनों कहाँ थी, बिहार के एरिया में पड़ती थी। सबसे पहले है मगध, मगध की राजधानी है राजगृह। सेकंड है आपका अंग, अंग की राजधानी है चंपा। और तीसरा था आपका भज्जी, और भज्जी की राजधानी कहाँ थी, वैशाली। ये तीनों कहाँ पड़ते थे, बिहार के एरिया में आते थे तीनों। फिर नेक्स्ट आते हैं यूपी के, यूपी के सबसे पहले महाजनपद था आपका काशी, काशी। फिर उसके बाद था कौशल, काशी। फिर नेक्स्ट था आपका 5 कौशल। फिर था मल्ल, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, मल्ल। फिर था वत्स, वत्स के बाद फिर था आपका कुरु, कुरु, कुरु के बाद था पांचाल, सरसेन, चेदी। ये आपके जितने भी 11 तक थे वो कहाँ तक आते थे, वो यूपी के एरिया में आते थे। फिर है अवंती, अवंती है आपका एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में। फिर मत्स्य, मत्स्य है आपके राजस्थान के एरिया में, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। फिर है फिर आता है आपका अस्मक, अस्मक ये कि आपका साउथ इंडिया में है, ये अभी फिलहाल में है आंध्र प्रदेश में। फिर कंबोज और गांधार, ये है आपका कंबोज, ये है गांधार, जो कि इस समय वर्तमान स्थिति है इसकी, इंडिया से बाहर हैं ये दोनों। इसकी राजधानी थी, कंबोज की राजधानी थी राजपुर या फाटक, और गांधार की तक्षशिला। थैंक यू।